हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं एसबीआई लाइफ का स्मार्ट स्कॉलर प्लान। ये दोस्तों एक यूनिट लिंक प्लान है। इसमें दोस्तों आपको 9 टाइप्स के फंड ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों आपको मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा फंड वैल्यू भी मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी जैसे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एंट्री एज रखी गई है। सबसे पहले बात करें कम से कम पेरेंट्स की तो 18 साल होनी चाहिए। चाइल्ड की 0 ईयर से शुरू हो सकती है। मैक्सिमम पेरेंट्स की 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और चिल्ड्रन की 17 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैच्योरिटी एज की बात करें तो कम से कम चाइल्ड की 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम पेरेंट्स की जो लाइफ है वो 65 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम बच्चे की एज 25 साल होनी चाहिए। प्लान टाइप की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन दोस्तों आपको पॉलिसी टर्म तक का देखने को मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म आपको 8 साल से लेकर 25 साल तक की देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बेहद ज़्यादा मोटिवेशन देता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की तो यहाँ तो आप सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं या फिर 5 से 25 साल तक कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकते हैं। प्रीमियम रेंज की अगर बात करें तो दोस्तों अगर आप प्लान लेते हैं सिंगल प्रीमियम वाला तो आपको सिंगल ही प्रीमियम पे करना है और कम से कम 75,000 का सिंगल प्रीमियम पे करना होगा। अगर दोस्तों आप प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो 8 साल या उससे ज़्यादा के लिए तो उसमें आपको सालाना कम से कम 24,000, हाफ ईयरली 16,000, क्वार्टरली 10,000 और मंथली कम से कम 4,000 रुपये देने होंगे। अगर आपका दोस्तों प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर 7 साल तक का है तो ईयरली आपको कम से कम 50,000, हाफ ईयरली कम से कम 25,000, क्वार्टरली 12,500 और मंथली कम से कम 4,500 रुपये देने होंगे। मंथली मोड में दोस्तों आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा और ऑटो डेबिट मोड से हर महीने आपके पैसे कटते रहेंगे। बेसिक सम एश्योर्ड की दोस्तों अगर हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम के केस में दोस्तों लिमिटेड प्रीमियम अप टू पॉलिसी टर्म के केस में दोस्तों आपको अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना मिल जाएगा और सिंगल प्रीमियम के केस में आपको अपने सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। आगे दोस्तों बात करें इसमें आपको लॉयल्टी एडिशन भी देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो भी एवरेज फंड वैल्यू होगी उसके 1% के बराबर वो दोस्तों मिलेंगे। कब कब ये जो दोस्तों लॉयल्टी एडिशंस हैं ये 8वें साल से शुरू हो जाते हैं। अगर आपका पॉलिसी टर्म 8 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको हर 3 साल के बाद लॉयल्टी एडिशंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टेबल देख लीजिए, पहला अगर 8 साल में मिलता है फिर 11, 14, 17, 20 और 23 साल पे मिलेगा। अगर आपको पहला लॉयल्टी एडिशन जो है वो 9 साल पे मिलता है फिर 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे आपको 3-3 साल बाद जो लॉयल्टी एडिशंस हैं वो दोस्तों मिलते रहेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट्स की अगर बात करें तो दोस्तों जो भी मैच्योरिटी पे आपका जो फंड वैल्यू बना होगा वो एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की अगर बात करें तो वो दोस्तों आपके सम एश्योर्ड के बराबर होगा लेकिन वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आपने एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर के बेनिफिट्स अभी तक क्लेम नहीं किए होंगे तो। और उसके साथ साथ दोस्तों जो एक्सीडेंटल डेथ है वो एक्सीडेंट होने के 120 दिन के अंदर हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों डेथ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो 2 चीज़ें देखी जाएंगी, सम एश्योर्ड और उसको कंपेयर किया जाएगा जितने भी एनुअलाइज प्रीमियम पे किए होंगे डेथ होने तक उनका 105%। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए डेथ बेनिफिट्स नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम्स होंगे वो वेव ऑफ हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, जो भी दोस्तों आपका एक्सीडेंटल डेथ का सम एश्योर्ड होगा उसका 10% अगले 10 सालों तक हर साल मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो दोस्तों एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी होने के 180 दिन बाद मिलना शुरू होगी। कहने का मतलब जब भी आपका एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी होगी उसके 180 दिन के बाद ही आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, उसके बाद लगातार 10 साल तक मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों मान लीजिए जब एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए और जो बची हुई पॉलिसी टर्म है वो ही 9 साल से कम बची हो तो उस केस में क्या होगा, तो दोस्तों उस टाइम पे मैच्योरिटी भी आपका जो मैच्योरिटी का फंड वैल्यू का अमाउंट होगा वो तो मिला ही होगा
और उसके साथ जो भी आपकी एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी की आउटस्टैंडिंग बची हुई इंस्टॉलमेंट होगी वो भी उसके साथ दे दी जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डिपेंडेंट डेथ की। इन केस अगर डिपेंडेंट की डेथ होती है तो दो काम यहाँ पे किए जा सकते हैं, या तो पॉलिसी को बंद करवा के फंड वैल्यू ले ली जाए, या फिर पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चला के मैच्योरिटी बेनिफिट्स लिए जाएँ। इस पॉलिसी में दोस्तों जो डिपेंडेंट है वो चिल्ड्रन हैं। तो दोस्तों ये डिपेंडेंट डेथ वाली बात कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन पॉलिसी का पार्ट है तो इसलिए बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पार्शियल विड्रॉल चाहते हैं तो दोस्तों आप कम से कम 5,000 का ले सकते हैं और मैक्सिमम अपने फंड वैल्यू का 15% तक ले सकते हैं पॉलिसी के 5 साल बाद, पॉलिसी लेने के 5 साल बाद। अगर दोस्तों आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल से ज़्यादा है तो दोस्तों आप 10 बार से ज़्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं ले सकते। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें इस प्लान के चार्जेस की तो सबसे पहले आते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पॉलिसी ईयर आपके सामने है, और दोस्तों लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में कितने चार्जेस लगेंगे और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के केस में कितने चार्जेस लगेंगे टेबल आपके सामने है। अगर हम बात करें पॉलिसी के 5वें साल की तो दोस्तों लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 4% आपको लगेगा, और सिंगल प्रीमियम के केस में सिर्फ और सिर्फ शुरू में के पहले साल में लगता है, उसके बाद आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ये दोस्तों हर महीने 50 रुपये लगते हैं, और ये कभी भी अगर चेंज होते भी रहें तो 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिलहाल जो है वो 50 रुपये पर मंथ लगते हैं। हमने दोस्तों आपको बताया था कि इसमें आपको 9 तरीके के फंड ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये 9 तरीके के जो फंड ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले इक्विटी फंड, टॉप 300 फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइज फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड, मनी मार्केट फंड, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड, प्योर फंड। और दोस्तों जो भी आप फंड लोगे उसके सामने उसके मैनेजमेंट चार्जेस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं क्लियरली। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं पॉलिसी डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस। अगर तो दोस्तों आप अपनी पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट होने से पहले बंद करते हो तो 6,000 से लेके 1,000 तक के पॉलिसी डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस लग सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आप कब कौन से साल में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, प्रीमियम कितना है आपका। और दोस्तों पार्शियल विड्रॉ की अगर बात करें कि पहला जो पार्शियल विड्रॉ होगा वो फ्री होगा, उसके बाद हर विड्रॉ पे आपको 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। और दोस्तों प्रीमियम के रीडायरेक्शन चार्जेस भी यहाँ पे 100 रुपीज़ हैं पर रीडायरेक्शन। स्विचिंग चार्जेस की बात करें दोस्तों तो पहले 2 जो स्विचिंग होगी आपके वो फ्री रहेंगे, उसके बाद पर स्विच आपको 100 रुपये के चार्जेस लगेंगे, और कम से कम स्विच अमाउंट जो है वो 5,000 का होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम ऑफ वेवर चार्जेस, एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस, ये सारी की सारी दोस्तों चीज़ें डिपेंड करेंगी एज, हेल्थ, सम अश्योर्ड पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म और प्रीमियम के हिसाब से। नेक्स्ट दोस्तों इस पॉलिसी को एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 35 साल, उनके बच्चे की एज है 2 साल, पॉलिसी टर्म लेते हैं वो 20 साल के लिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 13 साल का, इक्विटी फंड वो लेते हैं 100% उनका जो पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। एनुअलाइज जो उनका प्रीमियम है वो है दोस्तों 50,000 का, और जो उनका सम अश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपये का। ठीक दोस्तों, मैच्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें अगर उनका फंड जो है दोस्तों 4% के हिसाब से परफॉर्म करे तो 8,05,036 रुपये के बेनिफिट्स उनको एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। और दोस्तों अगर 8% के हिसाब से परफॉर्म करता है तो 14,25,061 रुपये उनको मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। इसमें दोस्तों जो फंड वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने SBI लाइफ के इक्विटी ऑप्शन जो इन्होंने चुना था उसका चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2011 में ये यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 2017 में बढ़ के कहाँ चली गई, 2023 में बढ़ के कहाँ चली गई। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए मिस्टर बी है जिनकी एज है 35 साल, पॉलिसी टर्म लेते हैं 20 साल का, बच्चे की एज है 5 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं वो 20 साल के लिए, इक्विटी फंड लिया है उन्होंने दोस्तों, एनुअलाइज प्रीमियम उनका 1 लाख का है, सम अश्योर्ड है दोस्तों उनका 10 लाख रुपये का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डेथ बेनिफिट्स हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए मिस्टर बी जो हैं उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के 8 साल बाद, तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने 8 साल तक तो अपने पूरे के पूरे प्रीमियम पे किए, ठीक है। उसके बाद उनकी हो जाती है डेथ होने के बाद क्या होगा, जितने भी बचे हुए फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो माफ़ हो जाएंगे, वेव ऑफ हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों जिस साल उनकी डेथ होगी उस टाइम पे जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है 10 लाख रुपए का, वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और दोस्तों मैच्योरिटी पे जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स जो भी उनकी फंड वैल्यू बनी होगी वो मैच्योरिटी पे उनके दोस्तों नॉमिनी को दे दी जाएगी। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रिटर्न्स हैं वो गारंटीड नहीं होते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।